भारत और पाकिस्तान के बीच जहां बॉर्डर पर तनातनी थम गई है, वहीं इस तनातनी के थमने का असर जम्मू शहर और कटरा में भी दिख रहा है। हालांकि 7 तारीख को भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद माता वैष्णो देवी के भक्तों के जो लोग यहां आ रहे थे उनमें काफ़ी कमी हो गई थी, लेकिन अब फिर एक बार स्थिति सामान्य होने के बाद कटरा एकदम तैयार है माता वैष्णो देवी के भक्तों के स्वागत के लिए और आज से हेलीकॉप्टर सेवाएं भी सुचारू रूप से चालू कर दी गई हैं। हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं अंशुल गर्ग साहब हैं। सर, आज आप मानते हैं कि 7 तारीख को हेलीकॉप्टर बंद हो गए थे, आज फिर शुरू होगा, नॉर्मल हो रहा सब? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए जो है सभी सेवाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। और जैसा आपने बताया कि आज से जो हेलीकॉप्टर सेवाएं भी जो हैं वो रीस्टार्ट हो गई हैं। और उसके अलावा जितनी भी हमारी सेवाएं पंजीकरण से लेकर के लंगर सेवाओं तक, बैटरी कार की सुविधाओं तक, भैरव घाटी तक रोपवे हो, या जितने भी रास्ते में जो सेवाएं हम श्रद्धालुओं को देते हैं वो सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। यात्रा की कम होती हुई संख्या को देखकर, जैसा हालात पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे, तो हमने जो आरती की सुविधा है वो भी जो करंट काउंटर्स पर निःशुल्क जो है प्रोवाइड करने का फैसला श्राइन बोर्ड ने पिछले 2-3 दिनों में लिया है, ताकि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शनों के लिए उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये सुविधा भी दी जा सके। और हम देख रहे हैं कि यात्री संख्या में दिन ब दिन अब वृद्धि हो रही है, बेहतरी बढ़ोतरी हो रही है। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो हमारा पीक सीज़न जिसको हम कहते हैं, मई और जून के महीने जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश विदेश से माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसी भारी मात्रा में, उसी संख्या में आने वाले दिनों में श्रद्धालु हमें कटरा में दिखेंगे। सर, पिछले कुछ दिनों से यात्रा डिक्लाइन हो गई थी, लेकिन कल से देखा जा रहा है कि बाज़ारों में भी रौनक है, कल श्रद्धालु भी अच्छी संख्या में आए थे, आज भी श्रद्धालु सुबह से आ रहे हैं, तो आपके पास किस तरह के नंबर बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि थोड़े से जो हमने हालात की बात करी पिछले कुछ दिनों में, तो मैं समझता हूँ उससे थोड़े यातायात के साधनों पर भी कुछ प्रभाव पड़ा था और लोग शायद कुछ अनसर्टेनिटी से जी रहे थे, शायद अनसर्टन थे और यात्रा प्लान करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे लोगों को एक विश्वास मिला है, एक जो अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म हुई है और माहौल जो है सामान्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ उन्हीं सारी चीज़ों के साथ ये नंबर्स का बढ़ना भी जुड़ा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि हवाई सेवाएं भी जो शुरू हो चुकी हैं, तो उससे भी मैं समझता हूँ कि जम्मू जो हवाई यात्रा से श्रद्धालु पहुँचते हैं वो भी पहुँचना शुरू होंगे। ट्रेन सेवाएं लगातार चल रही हैं और उससे भी मैं समझता हूँ यात्रियों की संख्याओं में बढ़ोतरी होगी। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए और आगे आने वाली जो छुट्टियां हैं, जो हम समझते हैं गर्मी की छुट्टियां होती हैं बच्चों की, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इन दिनों में यात्रा प्लान करते हैं, तो उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में यात्री संख्या में इजाफा होगा। हेलीकॉप्टर का चलना भी एक अच्छा सिग्नल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु जो प्रेफर करते हैं, हेलीकॉप्टर बंद था तो वो शायद हेलीकॉप्टर खुलने का इंतजार कर रहे थे। देखिए, ऐसा है, हमारा ऐसा है कि डिमांड सप्लाई रेशो बड़ी एडवर्स रहती है और बहुत ज़्यादा लोगों की ये इच्छा रहती है कि हेली सेवाएं वो अवेल करें यात्रा करने के लिए। और 2 महीने पहले ही जो है हमारी बुकिंग्स फुल रहती हैं, जो ऑनलाइन बुकिंग्स के ज़रिए अपनी हेली सेवा सुनिश्चित करते हैं। और मैं समझता हूँ निश्चित ही इस बात का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा उन लोगों पर, उन यात्रियों पर जो हेली सेवाएं लेना चाहते हैं, क्योंकि आज से हेली सेवाएं जो है वापस से शुरू कर दी गई हैं। और माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि आगे आने वाले दिनों में भी हालात इसी तरीके से बेहतर रहें, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा के अंदर किसी प्रकार की कठिनाई ना। एक आखिरी सवाल गर्ग साहब आपसे कि क्या जो लोग आएंगे उन्हें किसी तरीके की, अब कोई वैष्णो देवी की सेवा बननी है, हेलीकॉप्टर जो बंद था वो भी चालू हो गया, बाकी सारे रोप वे, बैटरी कार सब चल रहा है? जी, श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है सभी सेवाएं बिल्कुल लगातार चल रही हैं, सिवाय हेलीकॉप्टर के किसी भी सेवा के अंदर किसी प्रकार की रुकावट नहीं थी पिछले कुछ दिनों में भी। इनफैक्ट 24 घंटे जो हमारी यात्रा माँ वैष्णो देवी की चलती है वो उसी प्रकार से चल रही थी। हमारे पंजीकरण काउंटर भी सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सभी श्रद्धालुओं के लिए अवेलेबल रहते हैं। और जम्मू और कटरा सब जगह पे हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, ताकि यात्री कहीं भी अपने आप को रजिस्टर कराकर RFID कार्ड हासिल कर अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर भी सभी सेवाएं, चाहे वो हमारे टॉयलेट्स हों, वाटर ATMs हों, लंगर सेवाएं हों, भोजनालय हों, वो सभी सेवाएं भी उसी तरीके से चल रही हैं जैसे हमारा कांस्टेंट प्रैक्टिस है। तो आप तैयार हैं, मतलब आप, क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं और आप तैयार है श्राइन बोर्ड? देखिए, मैं तो आपके जरिए स्वागत करना चाहूँगा, सभी श्रद्धालुओं को आह्वान भी देना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने अपनी यात्रा प्लान की है या प्लान कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत होकर माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से इस यात्रा को प्लान कर सकते हैं। और जो भी उनको हेल्पलाइन कुछ मदद चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो हमारा जो 24 घंटे कॉल सेंटर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर चैटबॉट है, वहाँ पर अपने सवाल दे सकते हैं, ताकि अगर उनके मन में कुछ शक शंका भी हो तो उसको हम दूर कर सकें। तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तैयार है, कटरा तैयार है उन सब श्रद्धालुओं के लिए जो माता वैष्णो देवी आना चाहते हैं। और आज से हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई है, तो जो लोग प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी आने के लिए, उनके लिए न केवल कटरा बल्कि श्राइन बोर्ड भी तैयार है उनके स्वागत के लिए।
कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलो, एबीपी न्यूज़, कटरा।